नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में हमने कर्मयोग के उस महान विज्ञान को समझा जिसने हमें सिखाया कि इस संसार में रहकर बिना तनाव के अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा किया जाता है। लेकिन आज हम गीता के एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों के पन्नों को खोलने वाला है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा गुप्त ज्ञान भी मौजूद है जो इंसानी इतिहास, सभ्यताओं और यहां तक कि इस पृथ्वी के जन्म से भी करोड़ों साल पुराना है। एक ऐसा ज्ञान जिसने आदिकाल में सूर्य देव को अपनी तपिश और चमक का संतुलन बनाना सिखाया। आज के इस पहले भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने एक ऐसा सत्य प्रकट करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह जाता है। अगर आप जीवन के दुखों, उलझनों और असफलताओं से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। दो अमर ज्ञान का खोया हुआ इतिहास और गुरु शिष्य परंपरा। कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ शंखों की गूंज है, सेनाएं तैयार है और अर्जुन हाथ जोड़कर रथ पर बैठा हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने गंभीर और दिव्य स्वर में इस परम ज्ञान की प्राचीनता का रहस्य खोलते हैं। श्री भगवानुवाच इम विवस्वते योग प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत एक। संदर्भ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को उस अमर और अविनाशी योग परंपरा के बारे में बता रहे हैं जो युगों युगों से चली आ रही है। विस्तृत व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो निष्काम कर्म और ज्ञान का अद्भुत योग मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इसे आज का या नया मत समझो। सृष्टि के प्रारंभ में जब इस संसार की रचना हो रही थी, तब मैंने स्वयं इस अविनाशी और अमर ज्ञान का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने इस परम ज्ञान को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। यहां भगवान एक बहुत बड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसे गुरु शिष्य परंपरा या राजर्षि परंपरा कहा जाता है। पुराने समय में राजा केवल प्रजा पर शासन नहीं करते थे, बल्कि वे आत्मज्ञान के खोजी भी होते थे, जिन्हें राजर्षि, राजा जो ऋषि समान हो, कहा जाता था। भगवान आगे कहते हैं, एव परंपरा प्राप्त मन राजर्षयो विदो सकालिनः महता योगो नष्टे परंतब्दो। संदर्भ। परंपरा के टूटने और ज्ञान के विलुप्त होने का वर्णन। विस्तृत व्याख्या। हे परंतप, शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य की एक अटूट परंपरा से प्राप्त इस परम रहस्यमयी ज्ञान को प्राचीन काल के राजर्षियों ने बहुत अच्छी तरह से जाना और समझा। लेकिन समय के क्रूर और लंबे चक्र के कारण ये महान योग इस पृथ्वी लोक पर धीरे धीरे लुप्त हो गया। मनुष्य जब स्वार्थी होने लगता है, जब वो केवल अपने भौतिक सुखों के पीछे भागने लगता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान की कड़ियां टूटने लगती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आज इस पूरी धरती पर कोई ऐसा नहीं बचा जो इस ज्ञान के मर्म को समझ सके। स एवाय मया तेद्य योगो प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेद्युत्तमम 3। संदर्भ। अर्जुन को ही ये ज्ञान दोबारा देने का मुख्य कारण। विस्तृत व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं, चूंकि वो महान परंपरा टूट चुकी थी, इसलिए वही प्राचीन और सनातन योग आज मैं तुम्हें दोबारा देने जा रहा हूं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? तो सुनो अर्जुन, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और उससे भी बढ़कर तुम मेरे सबसे प्रिय सखा मित्र हो। तुम्हारे अंदर छलकपट नहीं है, इसलिए ये उत्तम और परम गोपनीय रहस्य केवल मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। 3 अर्जुन का महाप्रश्न, काल और समय का चक्र। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के मुख से ये सुना कि उन्होंने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को उपदेश दिया था, तो वो पूरी तरह अचंभित रह गया। अर्जुन का दिमाग चकरा गया। उसे लगा कि कृष्ण तो उसके सामने खड़े हैं, हाड़ मांस के शरीर में हैं,
उनकी उम्र भी अर्जुन के समान ही है। तो फिर ये कैसे संभव है? अर्जुन अपनी इस गहरी शंका को भगवान के सामने रखता है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जम परं जन्म विवस्वता कथमेतद विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति चार। संदर्भ: अर्जुन समय के चक्र को लेकर भगवान के सामने अपनी तार्किक शंका प्रकट करता है। विस्तृत व्याख्या: अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, हे केशव, आपका जन्म तो अभी हाल ही का है, इसी युग का है, मेरे सामने का है, जबकि सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के आरंभ में अरबों करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। समय का इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद मैं इस बात को सच कैसे मानूं और कैसे समझूं कि सृष्टि के आदि में इस योग का उपदेश आपने ही सूर्यदेव को दिया था? कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ये सवाल केवल अर्जुन का नहीं है। आज का तार्किक और वैज्ञानिक दिमाग भी यही सोचता है कि कोई व्यक्ति जो इतिहास के एक कालखंड में पैदा हुआ है, वो शाश्वत या अनादि कैसे हो सकता है? 4. श्री कृष्ण की दिव्य मुस्कान और अवतार का परम रहस्य। अर्जुन का ये सीधा और तार्किक प्रश्न सुनकर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के होठों पर एक रहस्यमयी और दिव्य मुस्कान आ जाती है। वे अर्जुन को डांटते नहीं हैं, बल्कि उसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्य अवतारवाद की ओर ले जाते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंत 5। संदर्भ: भगवान अपने और अर्जुन के पूर्व जन्मों के सत्य को उजागर करते हैं। विस्तृत व्याख्या: श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, तुम्हारे और मेरे इस सृष्टि में इससे पहले हजारों और लाखों जन्म हो चुके हैं। हम दोनों इस धरती पर बार बार आए हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि मुझे अपने बीते हुए उन सारे जन्मों का पूरा ज्ञान है। मुझे एक एक पल याद है, परंतु तुम अपनी अज्ञानता और माया के आवरण के कारण उन सबको पूरी तरह भूल चुके हो। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ कपड़े बदलती है। लेकिन एक आम इंसान पिछले जन्मों को भूल जाता है, जबकि ईश्वर सर्वज्ञ है। आगे भगवान अपनी दिव्य प्रकृति का वर्णन करते हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया छे। संदर्भ: ईश्वर के अजन्मा होने पर भी प्रकट होने की दिव्य प्रक्रिया। विस्तृत व्याख्या: हे अर्जुन, मैं वास्तव में अज हूं, अर्थात मेरा कभी जन्म नहीं होता। मैं अव्ययात्मा हूं, जिसका अर्थ है कि मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। मैं इस संसार के समस्त प्राणियों का, कण कण का ईश्वर और स्वामी हूं। फिर भी जब मैं इस संसार में आता हूं, तो मैं किसी साधारण मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन होकर या मजबूर होकर जन्म नहीं लेता। मैं अपनी दिव्य योगमाया को वश में करके अपनी ही इच्छा से इस संसार में साकार रूप में प्रकट होता हूं। 5. महाघोष: भगवान कब और क्यों धरती पर आते हैं? अब स्क्रिप्ट के उस हिस्से की शुरुआत होती है, जिसकी एक एक पंक्ति को सुनते ही दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये गीता का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक है, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दिव्य घोषणा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं साथ। संदर्भ: ईश्वर के पृथ्वी पर अवतरित होने के निश्चित समय और परिस्थितियों का दिव्य नियम। विस्तृत व्याख्या: भगवान श्री कृष्ण पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं, हे भारत, अर्जुन, इस ब्रह्मांड का एक अकाट्य नियम याद रखो। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, जब जब सदाचार, नैतिकता और मानवता का पतन होने लगता है, और जब जब समाज में अधर्म, अत्याचार, अनाचार और पाप का बोलबाला बढ़ने लगता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अपने आप को रचता हूं। अर्थात मैं स्वयं इस साकार संसार में अवतार लेता हूं। लेकिन भगवान के आने का उद्देश्य सिर्फ दुष्टों को मारना नहीं होता, क्योंकि वे तो केवल एक संकल्प से भी दुष्टों का अंत कर सकते हैं। तो फिर वे स्वयं शरीर धारण करके क्यों आते हैं? इसका उत्तर अगले श्लोक में मिलता है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे 8। संदर्भ:
भगवान के अवतार लेने के 3 मुख्य उद्देश्यों का प्रकटीकरण। श्री कृष्ण कहते हैं, साधु और सज्जन पुरुषों की, जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधुना, दुष्कर्म करने वाले, समाज में पाप फैलाने वाले दुष्टों और पापियों का समूल नाश करने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम, और इस धरती पर फिर से सत्य, न्याय और धर्म की पवित्र मर्यादा को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय मैं युग युग में बार बार इस धरती पर साकार रूप में अवतरित होता हूं। भगवान का अवतार मनुष्यों के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए होता है, ताकि लोग उनके जीवन से सीख सकें कि संकट के समय में धर्म का पालन कैसे किया जाता है। जम कर्म चमे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन्नो। संदर्भ: भगवान के दिव्य स्वरूप को जानने का परम फल। विस्तृत व्याख्या: हे अर्जुन, जो भी मनुष्य मेरे इस दिव्य जन्म और अलौकिक कर्मों के पीछे छुपे हुए वास्तविक अध्यात्म को तत्व से, यानी उसकी पूरी गहराई के साथ जान लेता है, वो इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। वो इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद दोबारा इस दुखों से भरे संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि वो सीधे मेरे परम धाम को, मुझको ही प्राप्त कर लेता है। 6. वर्ण व्यवस्था का वास्तविक सच। जन्म बनाम कर्म। प्राचीन काल से ही समाज के वर्गीकरण को लेकर इंसानों के मन में बहुत सी भ्रांतियां रही है। भगवान श्री कृष्ण 4 अध्याय के इस हिस्से में उस सामाजिक भ्रम को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और कर्म के असली विज्ञान को सामने लाते हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारम व्ययम तेरा। संदर्भ: समाज की व्यवस्था और मानवीय स्वभाव के असली वर्गीकरण का आधार। विस्तृत व्याख्या: श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के समूह की रचना स्वयं मैंने की है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नियम कान खोलकर सुन लो। इस व्यवस्था का आधार किसी व्यक्ति का किसी विशेष परिवार में जन्म लेना कतई नहीं है, बल्कि इसका एकमात्र आधार उस मनुष्य के गुण, उसका स्वभाव और विचार और कर्म, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य है। भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की खोज, शांति और सात्विक गुण है, वो ब्राह्मण है। जिसके अंदर साहस, वीरता और रक्षा करने का गुण है, वो क्षत्रिय है। जिसके अंदर व्यापार, प्रबंधन और समाज के पोषण का गुण है, वो वैश्य है। और जो अपनी सेवा से समाज को आगे बढ़ाता है, वो शूद्र है। ये पूरी व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। भगवान आगे कहते हैं कि इस व्यवस्था का निर्माण करने के बाद भी, चूंकि मैं किसी फल की इच्छा से काम नहीं करता, इसलिए तुम मुझे अकर्ता, जो कर्म के जाल में नहीं फंसता और अविनाशी ही समझो। सस्पेंस से भरी समाप्ति। अगले भाग की ओर। यहां वीडियो की टोन को रहस्यमयी और उत्सुकता से भरा रखें। तो दोस्तों, 4 अध्याय के इस पहले भाग में हमने जाना कि भगवान इस धरती पर कब और क्यों आते हैं और समाज की असली व्यवस्था क्या है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद शुरू होता है इस अध्याय का वो हिस्सा जिसके सामने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का दिमाग भी चकरा जाता है। आखिर कर्म की वो गुप्त परिभाषा क्या है जिसे समझने में बड़े बड़े ज्ञानी भी धोखा खा जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म का वो कौन सा भयानक सच बताने वाले हैं जो आपको सीधे मोक्ष या फिर बंधनों की ओर ले जा सकता है, और वो कौन सी ज्ञान की तलवार है जिससे आप अपने जीवन के हर डर और संदेह को हमेशा के लिए काट सकते हैं। इन सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा इसके तुरंत बाद हमारे 4 अध्याय के दूसरे और अंतिम भाग में। उसे मिस करने की भूल बिल्कुल मत करना। अगर आपको ये पहला भाग सच्चा और ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।